फिर से एक बार मार्केट पर नजर डालें तो निफ्टी करीब 134 अंकों की तेजी के साथ 24,145 पर कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में लगभग 460 अंकों की तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 300 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में भी नजर आ रही है। चलिए अक्षय जी, मैं आपके पास पूछना चाहूंगी कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि आरईसी को Q1 में लोन डिसबर्समेंट इनका बड़ा है कंपनी का, और लगभग ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, करीब 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी? अ, देखिए, आरईसी में थोड़ा मोमेंटम ऑफ हुआ था। ऑफबीट था स्टॉक, गए 6-8 ट्रेडिंग सेशन देके एक रेंज में ही सीमित था। आज न्यूज के चलते एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला है, मोमेंटम रिगेन हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो उसके गेन्स जो लूज किए थे उसने इलेक्शन डे पे, जहां पे आपने एक भारी गिरावट देखी थी 600 से लेके 450 तक, तो वो पूरे रिकवर करने की तैयारी में है। तो करंट मोमेंटम जो आज स्टार्ट हुआ है आरईसी में, वो आपको वापस 600 620 तक जाते हुए जल्दी दिख सकता है। तो मैं कहूंगा, अगर आपके पास है आरईसी तो आपको होल्ड करना है। 500 का नया सपोर्ट अभी बन चुका है और नेक्स्ट मोमेंटम राउंड में 620 जा सकता है। जिनको खरीदना भी है वो भी करंट मार्केट रेट में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 500 के नीचे, और सिमिलर टारगेट जो 600 620 है उसके साथ आरईसी या पीएफसी दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में आप बाय करके चले। तो ये है सलाह पीएफसी पर आपके लिए। इस बीच अतुल ऑटो स्टॉक को दिखाइए, और कपिल अगर आप चार्ट्स कंपनी के खोल पाए तो आपसे उस पर नजरिया भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले अतुल ऑटो 20% के अपर सर्किट पे आ चुका है ये स्टॉक, और बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं कंपनी के। जून ऑटो बिक्री के आंकड़े आए और शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो 107% की बढ़त कंपनी के बिक्री में देखने को मिली है। अतुल ऑटो ये मेनली 3 व्हीलर सेगमेंट में मौजूद है ये कंपनी, और शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। हम अतुल ऑटो की बात कर रहे हैं। अतुल ऑटो को प्लीज दिखाइए। 20% के अपर सर्किट पे स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। कपिल, आपसे सलाह लेंगे, क्या नजरिया होगा? 20% के अपर सर्किट पे आ चुका है। जब सर्किट खुले और मौका मिले अगर एंट्री करने का, तो क्या आपको लेवल्स सही नजर आ रहे हैं? और जिनके पास ऑलरेडी है, इस तेजी के बाद क्या निकलने की सलाह देंगे स्टॉक से? जी, बेसिकली इस स्टॉक में निकलने की तो सलाह नहीं रहेगी। इस स्टॉक में हम बरकरार रह सकते हैं। 752 के लेवल पे चल रहा है, और ये जो लेवल है वो कहाँ न कहाँ पे पहले हमने 2015 में इसके लेवल्स देखे हुए थे। तो जो पहले 8 के 9 साल के लेवल से जो एक रेजिस्टेंस काम कर रहे थे, उसके ऊपर में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। मंथली चार्ट पे एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट होते 2 महीने हो चुके हैं, और आज एक्सपोनेंशियली एक ही दिन में काफी बहुत ही बड़ा मूव आ गया है, और अपने ऑल टाइम हाई लेवल को फॉर्म किया हुआ है। जिसके पास होता है वो स्टॉक को बेशक वो होल्ड करें, लेकिन जिसके पास ये स्टॉक नहीं होता है और इसमें री एंट्री की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि मंथली चार्ट में हमने अभी ही उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन आज 20% की अपर सर्किट की वजह से काफी लेवल ऊपर में आ गए हैं। लेकिन जब भी प्राइस 670 के लेवल या 680 के लेवल के अराउंड रहे और वहां पे कुछ एक बुलिश साइन हमें देखने मिलती है, तो बाद में फिर से री एंट्री भी कर सकते हैं। और जिसके पास ये स्टॉक होता है पहले से और इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं स्टॉप लॉस का सुझाव देना चाहूंगा 640। काफी सब्सटेंशियली नीचे है, लेकिन अगर हम इतना रिस्क लेते हैं, रिवार्ड की पोटेंशियलिटी भी उसके ज्यादा हमें देखने मिलेगी। के लिए आपके लिए राय है कि इसको जिसके पास है वो होल्ड करके रखे, और आगे के लिए पॉजिटिव बता रहे हैं आप। इसी के साथ अगर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आज देखें तो इसने एसजेवीएन के साथ एक पावर परचेस करार किया है, और लगभग ये स्टॉक अभी तक 1.5% की इसमें तेजी नजर आ रही है। क्या आपकी क्या ट्रेड स्ट्रेटेजी होगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर? जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जैसे आपने कहा, कोई ऑर्डर मिला है तो ये पॉजिटिव है न्यूज स्टॉक कंपनी के लिए। अगर मैं लेवल्स देखूं प्राइस स्ट्रक्चर पे, तो 700 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस है, और जो रिसेंट हाई है, जो ऑल टाइम हाई 747 750, ये एक हल्का सा डे ट्रेडिंग का रेजिस्टेंस है। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडर है, बीटीएसटी करना चाहते हैं या न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो कम से कम 750 ब्रेक होने दे, अगर आपकी मोमेंटम चेज करने वाली बात हो तो। अगर आप बाय करके होल्ड करें या शॉर्ट टर्म एक 4-5 दिन के ट्रेड के लिहाज से लेना चाहे, तो करंट रेट पे भी आप बाय कर सकते हैं। 700 का सपोर्ट बेस, मोमेंटम किक ऑफ होगा 750 के ऊपर। जैसे ही चलेगा आपको जल्दी 775 या 800 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो 800 के टारगेट के लिए आप बाय करके चले जेएसडब्ल्यू एनर्जी।